अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एवरीबॉडी। अच्छा, आज हम लोग उम, कुरान पाक का तर्जुमा गो थ्रू करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी, असल में वीडियो काफ़ी लॉन्ग है ना, तो थोड़ी सी और आज कवर कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलें। ओह सॉरी, आवाज़ आई होप आप लोग को आती है। The correct answer is North Pole. Impress your friends with this fact. During the June summer solstice, the northern hemisphere tilts towards the sun, giving the North Pole continuous daylight. What is the shortest day of the year called? Vernal equinox, summer solstice, winter solstice. जी, ओके जी, आ रहे विंटर एक विंटर मिनट। सोल्स्टिस। ओके, शॉर्टेस्ट डे होता है यार। अच्छा, और बताइए डेट क्या होती है? एनीबडी, विच डे ऑफ द ईयर? 22nd दिसंबर, 25th दिसंबर, 22nd दिसंबर। मेरे ख्याल से इसमें भी थोड़ा बहुत शायद चेंज होता है। 22 मुझे भी याद आ रही है, मे बी शायद 21 होता हो या वेरी करता हो 21, 22, 23 में। 21st या 22nd को होती है। कब आ रहे? मैं लुकअप किया था तो वो 21st to 23rd के दरमियान वाली एरिया। 21 to 23, ओके। हैंड रेस करना हम्म, क्या कह रहे हैं? हैंड रेस करना है। हैंड रेस करना है, बिल्कुल करना है। Correct answer is winter solstice. Did you know? The winter solstice occurs when a hemisphere is tilted farthest from the sun, resulting in the fewest hours. रीड कर लें, ठीक है। occurs when a hemisphere is tilted farthest from the sun, resulting in the fewest hours of daylight. That's why it's the shortest day of the year. Of daylight. What is an equinox? The day with the most daylight. A day with equal hours of day and night. The day with the shortest daylight. हैंड रेस, हैंड रेस। हैंड रेस करें बाकी लोग। इसमें तो आप लोग गैस भी कर सकते हैं, बाकी दो तो हमने वैसे ही वो कर चुके हैं। जी अब्दुलरहमान। मिडिल वन। अ डे विद इक्वल आवर्स ऑफ इक्वल्स, ओके। अब याद रखना इन चीजों को, ठीक है। अब से आप लोगों को पता है ना, फिर शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट टाइप हम लोग लेंगे, ठीक है। और उसमें मार्क्स वगैरह भी आप लोगों को देंगे इंशाल्लाह। और वो मार्क्स इंशाल्लाह आपके पेरेंट्स को भी भेजेंगे, ठीक है। The correct answer is a day with equal hours of day and night. Fun fact, equinoxes happen twice a year, spring and autumn, when the Earth's tilt is neither toward nor away from the sun. पढ़ लिया? Equinox happens twice a year, spring and autumn, when the Earth's tilt is neither towards nor away from the sun. In autumn, when the Earth's tilt is neither toward nor away from the sun. When the northern hemisphere has summer, what season is the southern hemisphere experiencing? Spring, winter, autumn. जिब्रान और हुजैफा में से इसका आंसर करिएगा कोई। द यंगेस्ट किड्स इन दिस सेशन। जी, जिब्रान और हुजैफा बताइए, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा होता है? विंटर। विंटर। एक सवाल था। एक मिनट अब्दुलरहमान। The correct answer is winter. Fun fact, the hemispheres experience opposite seasons because they are tilted in opposite directions relative to the sun. हेमिस्फीयर्स में ऑपोजिट बिकॉज़ दे आर टिल्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी अब्दुलरहमान बोलिए। मिस ये जो वीडियो है ये ओवरऑल वर्ल्ड की होगी ना? हम्म, वो सबके लिए होती इसमें है। लाइक कुछ कंट्रीज हैं जिसमें बहुत आवर्स होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम डे होता है। लाइक नॉर्वे में मैंने सुना है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट होती है।
तो हम्म। उसमें जो टर्म था डे डे एंड नाइट हैव इक्वल आवर्स, सो उसमें फिर कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता होगा ना फिर। कुछ कंट्रीज में हाँ ऐसा नहीं होता होगा, बिल्कुल डेफिनेटली। कम होते तो होंगे कंट्रीज, लेकिन है जिनमें थ्रू आउट द डे, मतलब डे ही चल रहा होता है, लाइक 23 आवर्स का डे है, 1 आवर की नाइट है, ये कह रहे हैं आप? जी जी। ऐसे केसेस भी मेरे ख्याल से वो पता है इस क्विज में आगे आएंगे भी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। वो केसेस भी ये बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं आते ना तो उस पे भी हम शॉर्ट वीडियो वगैरह देख लेंगे इंशाल्लाह। What is the longest day of the year called? Winter solstice, autumnal equinox, summer solstice. ये तो हम कर चुके हैं। ओ शायद दूसरी तरीके से वो सवाल पूछा था। The correct answer is summer solstice. Here's something cool. The summer solstice occurs when a hemisphere is tilted closest to the sun, resulting in the most hours of daylight. The sun is highest in the sky at noon during which season? Winter, spring, summer. जी अम्मार। समर। The correct answer is summer. Here's an interesting fact. The sun's rays strike the ground most directly during summer, making the sun appear highest at midday. What is the ज्यादा फास्ट तो नहीं था, इसलिए मैं रोक देती हूँ। द सन्स रेज स्ट्राइक द ग्राउंड मोस्ट डायरेक्टली ड्यूरिंग समर, मेकिंग द सन अपीयर हाईएस्ट एट मिड डे। ओके। during summer making the sun appear highest at midday? What is the imaginary line the earth rotates on called? एक मिनट, वैसे ही पता है किसी को? हैंड रेज करें ऑप्शन से पहले। व्हाट इज इमेजिनरी लाइन द अर्थ रोटेट्स ऑन कॉल्ड? देखें, मुझे देखने दें और हैंड रेज हो रहे हैं कि नहीं। वेट कर लेते हैं। अबू बकर। अच्छा, दो दो अबू बकर। अबू बकर आप अपना सरनेम बताइएगा, आपने पहले भी बताया, मैं भूल जाती हूँ। एक तो मेहताब है, वो नहीं, दूसरे वाले जिन्होंने हैंड रेज किया है। अनम्यूट करिएगा बेटा। मैम मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद जी, मोहम्मद अबू बकर, आंसर बताइए। मैम द इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर, आई थिंक सो। कॉल्ड इक्वेटर। आरिफ, आपका सेम आंसर है कुछ और? मैम इट्स कॉल्ड द एक्सिस। द एक्सिस। किसी के पास कोई और आंसर, या किसी को इन दोनों का आंसर सुन के याद आ गया हो, हाँ मैंने भी पढ़ा था यही आंसर? एक मिनट रुकिएगा प्लीज। जी जी, अब बताइएगा कौन आंसर करना चाह रहा है कुछ। अनम्यूट कर ले। हैंड रेज किया हुआ है किसी? ओके। Latitude. The axis. The meridian. The correct answer is the axis. माशाल्लाह, वेरी गुड। Knowledge boost. The Earth's axis is the imaginary pole connecting the north and south geographic poles. ठीक है, वर्टिकल लाइन आती है ना, उसके अराउंड घूम रहा होता है ना, ठीक है। द अर्थ एक्सिस इज द इमेजिनरी पोल कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ ज्योग्राफिक पोल। During an equinox, where is the sun directly overhead at noon? Tropic of Cancer. The equator. Tropic of Capricorn. ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स, ठीक है, जब डे एंड नाइट इक्वल आवर्स के होते हैं। बाकी लोग में से कोई नहीं आंसर करना चाहेगा? जी अबू बकर बताइए, अबू मोहम्मद अबू बकर। मैम आई थिंक सो इट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। किसी के पास कोई और आंसर है? सेम आंसर? ओके। मैम आई थिंक इट्स द इक्वेटर ऐसे।
इट्स द इक्वेटर आर इफ थिंग्स। अमर, आपके पास कोई और आंसर है या सेम? Equator. इक्वेटर। The इक्वेटर। correct answer is the equator. Knowledge boost. On the day of an equinox, the sun's rays hit the equator directly at a 90-degree डायरेक्टली एट 90 डिग्री एंगल। ओके। angle. जी आरिफ, कुछ कहना है आपको? यस मैम, वो मैंने इसका ही पता था कि इक्विनॉक्स पे एवरी कंट्री में ही डे का टाइम इक्वल रहता है। फॉर एग्जाम्पल पोल्स पे 6 मंथ्स डे 6 मंथ्स नाइट रहता है, तो इक्विनॉक्स उस डे वो डे होता है उनके लिए जब 6 मंथ्स मॉर्निंग शिफ्ट होता है टू 6 मंथ्स नाइट। अच्छा, ओके, नाइस। Equinox, the एक्चुअली इसमें sun's ये होता rays है ना hit कि बिल्कुल हम्म। एक बिल्कुल स्ट्रेट अर्थ पे हिट होती है सनलाइट। बिल्कुल फिर सही। तो इसलिए नॉर्दर्न एरियाज में डेज और नाइट्स के ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। the equator directly at a 90-degree angle. Which season is characterized by warming temperatures and new plant growth? Winter. Autumn. अच्छा, जो बहुत ऑब्वियस आंसर थे मैं उनको बस जाने दे रही हूँ, ठीक है? Spring. The correct answer is spring. Did you know? Spring follows winter and is marked by rising temperatures and the start of the plant life cycle. What is the name for the day when summer officially begins? Vernal equinox. Summer solstice. Winter solstice. The correct answer is summer solstice. Here's something cool. In the northern hemisphere, the summer solstice is typically around June 20th or 21. How long does it take for the Earth to complete one orbit around the sun? चलें, ये सब मिलके एक साथ बोल दें, शाबाश। 365 days. 360। 365 days। 365 under 4 days. 365 days. 365.25 days. किसी ने बोला था 0.25? ऑनेस्टली बताया, मुझे मुझे आवाज नहीं आई। 0.2। 365 ये 1 by किसी 4 ने नहीं बोला days. था। अच्छा अच्छा टीचर अच्छा। वेट अ मिनट में आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ। वैसे तो हम लोग 365 ही बोलते हैं ना हम्म हमेशा, लेकिन ये टू टू ये जो 0.25 है ना, इसको मतलब लीप जो होता है ना, लीप ईयर, उसके अंदर जो एक डे आता है ना, उसको हम्म हम लोग 25 होता है ना, तो उसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। हर साल 0.25 ऐड होते होते 4 इयर्स के बाद ये 1 होल डे फिर हो जाता है, इसीलिए एवरी 4th ईयर जो है 366 दे दो। थैंक यू। 28 days. 365 डेज का यूज होता है। हम्म क्या हुआ रे? 365 जो 365 डेज का ईयर होता है उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं। 365 डेज को कैलेंडर ईयर कहते हैं। ओके। तो इसलिए वो जैसा अभी इसमें कहा था कि 2.5 इग्नोर हो जाता है, फिर हर 4 साल पूरा दिन बन जाता है। सही बात। The correct answer is 365.25 days. Did you know? This orbit is known as a revolution and determines the length of a year. म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। Which part of the Earth experiences the least change in seasons? Poles. Mid-latitudes. Equator. हैंड रेस, ठीक है, हैंड रेस। करें करें करें, बाकी लोग भी हैंड रेस करें। टीचर क्वेश्चन की समझ हैंड नहीं आई मुझे।
विच पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस द लीस्ट चेंज इन सीजन, जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ है ना, उसमें सीजन्स चेंज होते रहते हैं, किसी में समर है, ऑटम में, स्प्रिंग है, कौन सा पार्ट ऑफ द अर्थ है जहाँ सीजन में चेंज आता है लेकिन बहुत थोड़ा सा आता है? जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा तो सीजन में बहुत चेंज आता है, इतना ठंडा, इतना गर्म, स्प्रिंग ऑटम सब है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे सीजन में बहुत बहुत माइनर चेंज आता है, इतना चेंज नहीं आता। वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा पार्ट है अर्थ का, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इक्वेटर या मिड लैटिट्यूड, इनमें से कौन सी जगह पे सीजन बहुत थोड़ा बहुत चेंज होता है, ना होने के बराबर? अच्छा रुक जाए, अभी कोई आंसर नहीं करेगा भाई, हैंड रेज होने थे। सबका हैंड रेज। अभी मैं क्या करूं, रुके। शहरियार आप बताएं, आपको शायद अभी तक बारी नहीं मिली। आई थिंक मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड्स। जिस जिसका मिड लैटिट्यूड आंसर है वो हैंड डाउन कर लें। किसी और का कुछ और है तो मुझे देखने दें जी। जिब्रान और हुजैफा, आप में से कोई बताइएगा। पोल्स। पोल्स। पोल्स, अच्छा ठीक है। अगर किसी का आंसर पोल के अलावा कुछ है तो हैंड रेज रखें, अदरवाइज जिनका आंसर पोल है वो हैंड डाउन कर लें। जी कौन बचा? ओके, आरिफ आपका रह गया। मैम आई थिंक इट्स इक्वेटर। अ, हाँ, कोई रीजन है आपके पास कुछ कहना हाँ हाँ, बोले बोले। थिंक इट्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अगर टिल्ट होगा तो इट्स गोना बी द लीस्ट चेंज इन पोजीशन। क्योंकि टिल्ट होने पे उस पे इतना फर्क नहीं आ रहा होता है ना, पोल्स पे लेकिन फिर भी फर्क आ रहा होता है। आई गेस ऐसे ही लग रहा है। राइट। The correct answer is equator. नाइस। Here's a nugget of wisdom. Regions near the equator receive roughly the same amount of direct sunlight year-round, resulting in less distinct seasons. ठीक है, regions near the equator receive roughly the same amount of direct sunlight year round, resulting in less distinct seasons। भाई ये सीजन्स की भी ना बहुत लंबी चौड़ी साइंस होती है, तो इसको फर्दर जिसने पढ़ना है वो अपने तौर पे पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब हम लोग उस पर आते हैं जो हमने आज मेजरली करना था। ठीक है, आप लोग को इसमें मजा इतना आ रहा था तो मैंने कहा चले जो चीज़ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको ज्यादा करवा देती हूँ। अदरवाइज आज हमारा मेजर फोकस कुरान पे होना था, ठीक है। तो इट्स ऑल राइट, कभी कभी ऐसा हो जाता है, चेंज इन प्लान, कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए, अब हम लोग को कुरान इस तरह से पढ़ना है कि हमने सिर्फ ना ट्रांसलेशन को रीड करना है, ठीक है, रीड करेंगे एंड दैट्स इट। कभी कभी कुछ डिस्कस करना होगा तो कर लेंगे, इसके अलावा ना मैं एक और सेशन रखने का सोच रही हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा, जिसमें आप लोग कुरान को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। मैं होस्ट होंगी, आप लोग के साथ होंगी सब कुछ, लेकिन उसमें कुरान आप लोग रीड करके खुद एक्सप्लेन करेंगे। जो जितना लिखा हुआ है उन लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ नहीं मैं कह रही कि ये सूरा है, ये मक्का में नाजिल हुई, मदी कुछ भी नहीं। क्या इधर लिखा हुआ है कि सूरह फातिहा के बारे में कि ये मक्का में नाजिल हुई, मदीना में? नहीं लिखा हुआ ना। जितना लिखा हुआ है उतना आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, और हम बड़े होंगे जो कि सुन रहे होंगे। ये एक सेशन होना है अनकरीब तो, लेकिन इसमें पहले मैं देखूंगी। 3 स्टूडेंट्स मेरे जहन में ऑलरेडी हैं कि जो इंशाल्लाह इस सेशन को होस्ट वही कर रहे होंगे, फिर जाहिर है मैं तो सपोर्ट कर रही होंगी सिर्फ, ठीक है। तो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे, अगर आप लोग को लग रहा हो ना इन आयात पे हम डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे, वो समर कैंप के अलावा होगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह अनकरीब शुरू करेंगे, लाइक इन 10 days में भी और समथिंग। अच्छा, तो अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशन रीड करेंगे। ऐसे रीड करेंगे, अभी स्टार्ट ऐसे करते हैं कि मैं एक ट्रांसलेशन रीड करूंगी, या तो इंग्लिश या उर्दू, और जो दूसरा बच्चा है वो दूसरा वाला करेगा। अगर मैं इंग्लिश रीड कर रही हूँ तो वो उर्दू कर रहा होगा, ठीक है। और मैं खुद से बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ और अगला कौन अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। अमारा आप करेंगे रीड ट्रांसलेशन? अरबिक नहीं रीड करना होगा, सिर्फ ट्रांसलेट। अरबिक तो आप लोग रीड कर रहे हैं ना, अपने कुरान टीचर्स वगैरह के साथ कर ही रहे होते होंगे, इसलिए हम सिर्फ तर्जुमा पढ़ेंगे। मुझे बताएं अमार, आप पढ़ेंगे साथ में मेरे? स्विच करते रहेंगे हम चाइल्ड को, ठीक है। समझ नहीं आया। बस ट्रांसलेशन रीड करनी है, मैं आपको बताऊंगी और बस आपने वो रीड करना है, ठीक है। देखिए, मैं पढ़ूंगी जैसे आप उर्दू में रीड करना चाहेंगे हमारी, या इंग्लिश में, ये बता दें बस मुझे ट्रांसलेशन को। इंग्लिश में। इंग्लिश में, ठीक है। मैं फिर उर्दू में रीड करूंगी, आपने इंग्लिश में रीड करना है। फिर मैं अगली आयत का उर्दू में रीड करूंगी, फिर आपने इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे। चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब आप इंग्लिश पढ़ेंगे अम्मा। In the name of Allah, the entirely merciful and especially merciful.
ओके, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट ग्रेशियस, ठीक है। इंटायरली मर्सीफुल एंड द स्पेशली मर्सीफुल, ओके। सब तरह की तारीफ खुदा ही को है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। आप लोग ने जहन में रखना है इन ट्रांसलेशन को, ठीक है, फिर इन All पे हम टेस्ट praise लेंगे। is हम्म। to Allah, Lord of the world, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला। the entire merciful, the especially merciful, इंसाफ के दिन का हाकिम। sover sovereign of सॉवरेन। the day, सॉवरेन, इसको मुझे कोई सही बता देगा, इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता दे। मैम sovereign, सॉवरिंग, आई गेस ये सॉवरिंग, सॉवरेन। सॉवरिन। सॉवरेन, किसी और का कोई और प्रोनाउंसिएशन बताइए, ये मेरे से अलग अलग लोग अलग तरह से करते होंगे, ठीक है, सॉवरेन कर लें। अमार। sovereign of the day of recompense. ओके। हम टीचर ते एक मिनट, हम्म। इस आयत के ऊपर वापस जाना है। इसके अंदर ना एक चीज है, अभी अभी रुक जाए, अभी रुक जाए, हाँ, मैथमेटिक्स की शायद चीज है। एंड में फिर मैं आपसे वो पूछती हूँ, ठीक है, ताकि अभी हमारा फ्लो चलो ठीक है। मेंटेन रहे। थैंक यू। चले, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। It is you we worship and you we ask for help. चलें, यहाँ से कोई और बच्चा साथ में आ जाए, हैंड रेस करें, और कौन पढ़ना चाहेगा? आप चाहें तो उर्दू में, चाहे इंग्लिश में, कोई मसला नहीं। बल्कि अब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, अगला उर्दू में पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा बताएं? कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा उर्दू में? चलें, अबू बकर मेहताब, आप आ जाएं। ओके मैम। गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ। हमको सीधा रास्ते पर सीधा रास्ते चला। The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have anger, earned your anger, or of those who are astray. इन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल कर, कर अ, करता रहा, ना इनके जिन पर गुस्से होता रहा, और ना घबरा हूं के। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी सूरह पे, ठीक है। आज तो हम बहुत थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, हमने बहुत ज्यादा टाइम ना, एक दिन कुरान पे और एक दिन डिफरेंट एक्टिविटीज पे करना है, ठीक है, लेकिन आज थोड़ा कम हो गया, लेकिन ओके। चलिए, अबू बकर आप कंटिन्यू करें। अलिफ लाम मीम। चलिए, शुरू हम बिस्मिल्लाह से अलिफ करते हैं। लाम बिस्मिल्लाह मीम, रहमान रहीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। This is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah. ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं के कहा के। अच्छा, ये ब्रैकेट्स को छोड़ दें, ब्रैकेट्स को छोड़ दें अबू बकर, कुछ शक नहीं, ओके। ब्रैकेट के आगे से पढ़ें। डरने वालों की रहमा रहनमा है। Hmm. Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what we have provided for them. जो गैब पर गैब पर, ईमान अबू लाते, बकर गैब पर, ठीक है। गैब, अच्छा, ओके, हम्म। जो गैब पर ईमान लाते और अदाब के साथ नमाज पढ़ते, और जो कुछ हमने इनको अता फरमाया है, इसमें इसमें से खर्च करते हैं। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा भाई? इंग्लिश में अब आप पढ़ेंगे, मैं उर्दू में पढ़ूंगी। हम्म, और कौन पार्टिसिपेट करेगा? ओके, अब मोहम्मद अबू बकर आप पढ़ें इंग्लिश में, मैं उर्दू में पढ़ रही हूँ। पहले आप अच्छा, ओके मैं मैम।
पहले मैं उर्दू में पढ़ी हूँ, फिर आप इंग्लिश में पढ़िएगा, ठीक है। और जो किताब तुम पर नाजिल हुई, ब्रैकेट्स हटा दिएगा, ठीक है। और जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। And who believe in what has been revealed to you and what was revealed before you, and of the hereafter they are certain. यही लोग अपने परवरदिगार से हिदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। Those are upon guidance from their Lord, and it is those who are the successful. जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। Indeed, those who disbelieve, it is all the same for them whether you warn them or do not warn them. They will not believe. ओके, थैंक यू बकर। और कौन पढ़ना चाहेगा? अब मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। और कौन, और कौन, और कौन पढ़ेगा? चलें, आरिफ आप पढ़ लें। उर्दू पढ़ना है आरिफ आपने, ठीक है। मुझे पता है आप इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपको उर्दू पढ़वाऊंगी। चले। Allah has set a seal upon their hearts and upon their hearing, and over their vision is a veil, and for them is a great punishment. खुदा खुदा ने इनके दिलों और कानों पर मेहर अ, लगा मुहर, रखी है। कानों पर मुहर लगा मुहर रखी है। हम्म। लगा रखी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है। है। ओके। And of the people are some who say, we believe in Allah and the last day, but they are not believers. और और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर और रोजे आखिरत पर ईमान रखते हैं। हालांकि। हालांकि हालांकि वो ईमान नहीं रखते। हम्म, they deceive Allah and those who believe, but they deceive Allah and those who believe, but they deceive not except themselves and perceive not. ये खुदा को और मोमिनों को चकमा। चकमा देते चकमा देते हैं, मगर किसी को अपने सिवा किसी किसी को चकमा नहीं देते और इससे बेखबर हैं। हम्म, अच्छा, और कोई पढ़ना चाहेगा? कोई रह गया जो रीडिंग करने में इंटरेस्टेड है? आज तो मैं पूछ रही हूँ, आगे से मुझे खुद भी क्लियर हो जाएगा आप लोग के बारे में ना, तो मैं खुद ही से वो कर। किसी और ने रीड करना है? अच्छा आरिफ, हम लोग ही एंड कर देते हैं, थोड़ा सा और पढ़ के आप इंग्लिश पढ़ें, मैं उर्दू पढ़ रही हूँ। इनके दिलों में मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज्यादा कर दिया, और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। In their hearts is disease, so Allah has increased their disease, and for them is a painful punishment because they habitually used to lie. अच्छा अरे, और थोड़ा सा स्लो, ताकि सब लोग साथ साथ रह सके, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड स्लो करके दोबारा पढ़े। In their hearts is disease, so Allah has increased their disease, and for them is a painful punishment because they habitually used to lie. और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना डालो, तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। And when it is said to them, do not cause corruption on the earth, they say, we are but reformers. ओके, जज़ाकल्लाह खैरा। चलिए, मैं आप लोग को भी थोड़ा सा और क्विज खिला देती हूँ, ठीक है।
एक मिनट रुकिएगा बस। आई होप स्विच हो जाए। नहीं हो रहा। ये मेरा लैपटॉप हीटअप हो चुका है और अब ये नई विंडो चेंज नहीं हो रही हमें। अभी फिर यही पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। एक और ट्राई कर लेती हूँ। एक मिनट रुक जाए। अच्छा चलें यही रीड करते हैं, ठीक है। और किसकी बारी नहीं आई वो करे ना मेरे साथ रीड। और कौन रीड करेगा। अब मेरा ना सब कुछ सिस्टम पूरा वो हो गया। आप लोग के सामने जब मैं ये नीचे कर रही हूँ स्क्रीन हो रही है या नहीं हो रही। हो रही है मैम हो नीचे। रही है, अच्छा ठीक है। और कोई रीड करेगा बताएं। अच्छा अब्दुल रहमान आप जरा आ जाएं साथ। आप ये उर्दू वाला रीड करें, मैं इंग्लिश वाला करी हूँ, ठीक है। कर ओके, सकते हैं अब्दुल रहमान अभी रीड, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर सकता हूँ। इंग्लिश अच्छा वाले पढ़ो उर्दू वाले। मैं इंग्लिश वाला पढ़ूंगी पहले, फिर आप उर्दू वाला। ओके। अनक्वेश्चनेबली, unquestionably it is they who are the corrupters, but they perceive not. देखो, ये बिलाशुबा मुफसिद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। And when it is said to them, believe as the people have believed, they say, should we believe as the foolish have believed? Unquestionably, it is they who are the foolish, but they know not. और जब इन और जब इनसे कहा और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेव, बेवकूफ ईमान बेवकूफ आए अब्दुलरहमान बेवकूफ। बेवकूफ ईमान ले आए हैं, इसी तरह हम भी ईमान ले आए। सुन सुन लो कि ये सुन लो कि यही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते। And when they meet those who believe, they say, we believe. But when they are alone with their evil ones, they say, indeed we are with you. We were only mockers. और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में से में लिखा है हाँ मैं लिखा है मैं। जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे अब्दुलरहमान साथ। ब्रैकेट्स को रिमूव करके पढ़ना है, ब्रैकेट नहीं पढ़ना है। और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और तो हम हंसी क्या और हम और हंसी क्या हाँ करते हैं। हम तो हंसी क्या करते हैं, सही हो गया। हम हंसी क्या करते हैं मतलब। हम हंसी किया करते हैं मतलब हम तो हंसी मजाक कर रहे हैं इनके साथ, ठीक है। हंसी क्या करते हैं। Allah mocks them and prolongs them in their transgression. They wander, इसको wander पढ़ते हैं, कोई मुझे करेक्ट करेगा। wander कैसे पढ़ते हैं इसको, anybody। वॉन्डर। wander, they wander blindly। इनसे खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिए जाता है कि शरारत और सरकशी। शरारत और सरकशी है, पर में पड़े बहक रहे हैं। शरारत व सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। अच्छा कोई और आ जाए लास्ट 3 मिनट्स पढ़ने के लिए, कोई भी अनम्यूट करे। एनीबडी एनीबडी, जिन्होंने पढ़ लिया वही कर लें, चलें इट्स ओके। मैम हाँ इंग्लिश उर्दू। जी शहरियार आप पढ़ेंगे। इंग्लिश उर्दू। क्या पढ़ना है, जो पढ़ना है बताएं। इंग्लिश वाले। पढ़े आप इंग्लिश पढ़े, पहले मैं उर्दू पढ़ूंगी फिर इंग्लिश। ये वो जी लोग जी। हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी।
तो ना तो इनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और ना वो हिदायत याब ही हुए। Those are the ones who have purchased error for guidance, so their transaction has brought no profit, nor were they guided. इनकी मिसाल उस शख्स की सी है कि जिसने आग जलाई। जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो खुदा ने उनकी रोशनी जायल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। Their example is that of one who kind, kindled a fire, but when he illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness they could not see. इस वर्ड को कोई बता देगा, कंफर्म कर देगा इसकी प्रोनाउंसिएशन? Kindled. किंडल्ड, काइंडल्ड क्या होगा इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन? अगर नहीं पता तो इट्स ओके। अगर किसी ने क्या किंडल्ड, ओके Kindle. ओके। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि लौट ही नहीं सकते। Deaf, dumb, and blind, so they will not return to ब्रैकेट नहीं पढ़ना। या उनकी मिसाल मी की सी है कि आसमान से इसमें अंधेरे पर अंधेरा हो और गरज हो और बिजली हो तो ये कड़क से मौत के खौफ से कानों में उंगलियां डाल लेंगे, उंगलियां दे लें, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। or or like a rainstorm from the sky within which is darkness, thunder, and lightning. They put their fingers in their ears against the thunder claps in dread of the death, but Allah is encompassing of the disbelievers. चलें, थैंक यू सो मच। ओके, फिर इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, आप लोग जरा लीव करें, मेरा ना